क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बावजूद इतने फिट, एक्टिव और हेल्दी कैसे रह जाते हैं? ज्यादातर लोग 60 के बाद चलने में, याद रखने में या सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ महसूस करने लगते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 70, 80 या 90 पार कर जाने के बाद भी जवानों से ज्यादा जिंदा दिल और सशक्त दिखते हैं। अब जरा सोचिए, 92 साल की उम्र, लेकिन शरीर में एक भी बीमारी नहीं, ना डायबिटीज, ना ब्लड प्रेशर, ना जोड़ों का दर्द, और आज भी खुद गाड़ी चलाकर बाजार जाना, पार्क में घूमना और दोस्तों से मिलना। ये कोई सपना नहीं है। मैं आपको आज एक ऐसी ही जिंदगी के बारे में बताने जा रहा हूं, मेरी अपनी। मैं 92 साल का हूं और 30 साल से ऊपर हो चुके हैं जब मुझे आखिरी बार डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। आज भी बिना छड़ी के चलता हूं, गाड़ी खुद चलाता हूं और अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करता हूं। लोग मुझसे पूछते हैं, दादाजी आपका राज क्या है? तो मैंने सोचा क्यों ना ये राज आप सबसे भी शेयर करूं, खासकर उन लोगों से जो 60 की उम्र पार कर चुके हैं और चाहते हैं कि उनकी जिंदगी सिर्फ बीमारियों से लड़ने में ना गुजरे, बल्कि हर दिन सेहत के साथ जी। सच कहूं, ये कोई जादू नहीं, बल्कि सिर्फ 5 आदतें हैं जिनको मैंने पूरे दिल से अपनाया, और यही 5 आदतें मुझे आज भी जिंदा दिल, फिट और एक्टिव बनाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली आदत से। मेरी सबसे पहली आदत है सुबह सूरज उगने से पहले उठना। अब आप सोचेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि मैं इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान मानता हूं। मैं हर रोज सुबह 4:30 या 5 बजे तक उठ जाता हूं। उस समय जब पूरा आसमान धीरे धीरे नीला होने लगता है और पंछियों की पहली आवाज सुनाई देती है, उस वक्त मेरा मन और शरीर एक अनोखी ताजगी महसूस करता है। मैं उठते ही सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी पीता हूं, जिसमें रात भर भीगे हुए 4 से 5 किशमिश और एक अखरोट डालकर रखा होता है। ये आदत मेरे पेट को साफ रखती है, लिवर को डिटॉक्स करती है और पूरे दिन के लिए ऊर्जा देती है। इसके बाद मैं बाहर जाता हूं, नंगे पांव थोड़ी देर हरी घास पर चलता हूं। ये मेरे लिए सिर्फ एक वॉक नहीं, बल्कि मेडिटेशन जैसा है। शरीर में ऊर्जा का संचार, नसों की सफाई और दिमाग की शांति, सब कुछ एक साथ होता है। जो लोग कहते हैं कि बढ़ती उम्र में नींद नहीं आती, वो ये आदत अपना लें, नींद भी गहरी आएगी और दिन भर की थकान भी कम लगेगी। अब आते हैं मेरी दूसरी आदत पर, जो शायद सबसे आसान भी है और सबसे असरदार भी। हर रोज थोड़ी मेहनत वाला काम करना। अब आप सोच रहे होंगे, 92 की उम्र में मेहनत? लेकिन सुनिए, मैं यहां जिम जाने या वजन उठाने की बात नहीं कर रहा। मैं हर दिन अपने घर का एक छोटा सा काम खुद करता हूं। कभी पौधों को पानी देना, कभी कपड़े तह करना, कभी रसोई में सब्जियां काटना। ये छोटे छोटे काम मुझे सक्रिय रखते हैं, मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखते हैं और दिमाग को हमेशा सचेत रखते हैं। मेरे डॉक्टर ने एक बार कहा था, अगर आप रोज थोड़ा पसीना बहाते हैं तो दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मुझे 30 साल से यही बात सच लगती आ रही है। कई बार घर वाले कहते हैं, आप रहने दो, हम कर देंगे। पर मैं हमेशा जवाब देता हूं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, मैं इन्हें चलाता रहूंगा। इस आदत से मुझे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि मेरी हड्डियां कभी कमजोर नहीं हुई। आज भी मैं बिना सहारे के 2-3 किलोमीटर वॉक कर लेता हूं, सीढ़ियां चढ़ता हूं, और सबसे बड़ी बात, मेरी टांगों में आज तक वो भारीपन या थकान नहीं आई जो अक्सर उम्र बढ़ने पर आती है। और शायद इसी की वजह है कि आज भी मैं बिना हेल्पर के अपने सारे काम खुद करता हूं, चाहे बैंक जाना हो या किराने का सामान लाना। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है अपने खाने को सीधा, सादा और सीजनल रखना। लेकिन इस बारे में हम आगे बात करेंगे। जहां हमने बात की थी सुबह जल्दी उठने और रोज थोड़ी मेहनत करने की, वहीं मेरी तीसरी सबसे प्यारी आदत है सादा, सीजनल और घर का बना खाना खाना। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो सब कहते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि मैंने इसे किस हद तक अपनाया। पिछले 30 सालों में मैंने बाहर का खाना सिर्फ 2 बार खाया है। एक बार जब पोते की शादी थी और दूसरी बार जब एक पुराना दोस्त बहुत जिद करके रेस्टोरेंट ले गया। उसके अलावा मेरी थाली में हर रोज वही होता है जो खेतों में मौसम के हिसाब से उगता है। गर्मी में खीरा, ककड़ी, लौकी, तरबूज।
सर्दियों में गाजर, शलजम, सरसों का साग, गुड़। बरसात में तोरई, भिंडी और हल्की खिचड़ी। जो चीज शरीर को ठंडक दे वही गर्मी में खाता हूं। जो चीज शरीर को गर्म रखे वही सर्दियों में। मैं दूध जरूर पीता हूं, लेकिन कभी फ्रिज से निकाल कर नहीं। हल्का गुनगुना करके रात में सोने से पहले, और उसमें एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा देसी घी। इससे मेरी नींद भी गहरी आती है और जोड़ भी मजबूत रहते हैं। मेरा खाना एकदम साधारण होता है। 2 रोटी, थोड़ा दाल चावल और भरपूर हरी सब्जी। और हां, खाने के बाद आधा कप सौंफ और मिश्री, जो मेरे पाचन का राज है। कई लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने पर भूख कम हो जाती है, लेकिन अगर आप अपने शरीर की जरूरत को समझ लें तो आपका पेट भी खुश रहेगा और मन भी। अब बात करते हैं मेरी चौथी आदत की, जो शायद सबसे ज्यादा असर डालती है मेरे मन और शरीर पर। हर दिन थोड़ी देर अकेले बैठकर खुद से बात करना। मैं इसे ध्यान या मेडिटेशन नहीं कहता, मैं इसे मन की सफाई कहता हूं। हर दिन दोपहर में 20 मिनट में अपनी कुर्सी पर बैठ जाता हूं, आंखें बंद करता हूं और सोचता हूं कि मैंने आज किस बात पर हंसा, किस बात पर नाराज हुआ और किस बात पर शुक्रिया अदा किया। इस एक आदत ने मुझे अंदर से शांत बनाया है। मैं परेशानियां झेल चुका हूं, बच्चों की परेशानियां, जिंदगी के उतार चढ़ाव, अपनों को खोना। पर जब आप हर दिन खुद से मिलते हैं तो दुख गहराता नहीं, हल्का होता जाता है। आजकल के लोग हमेशा फोन, टीवी या शोर शराबे में डूबे रहते हैं। वो अपने अंदर की आवाज को सुन ही नहीं पाते। पर जब आप रोज थोड़ा वक्त अपने मन को देते हैं तो दिल की बीमारी, टेंशन, ब्लड प्रेशर सब धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। मुझे याद है, एक बार डॉक्टर ने पूछा, आपके बीपी की दवा कहां है? मैंने कहा, मेरी दवा मेरी सांस है। वो हंस पड़ा, लेकिन सच यही है। अगर आप दिन में कुछ मिनट गहरी सांस लेकर अपने आप को सुन लें तो कई बीमारियां पास भी नहीं आएंगी। अब एक और आदत है जो मेरी जिंदगी का सबसे मजेदार हिस्सा है। हर दिन किसी से हंसकर बात करना। मैं हर रोज कम से कम एक बार जरूर हंसता हूं, या तो किसी से गप्पे मारकर, या कोई मजाक सुनाकर, या खुद पर ही हंसकर। हंसी को मैंने अपनी दवा बना लिया है। कई लोग उम्र के साथ चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पर नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं। लेकिन मैंने सीखा है कि अगर आप हर बात को हल्के में लेना सीख जाए तो जिंदगी खुद हल्की लगने लगती है। मेरे पास कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन मेरे पास ढेर सारी यादें हैं। और वो यादें मैंने दूसरों को माफ करके, छोटी बातों को भूलकर और दिल खोलकर हंसते हुए इकट्ठा की है। मुझे याद है, एक बार मेरी पोती ने पूछा, बाबा आप इतने खुश कैसे रहते हो? मैंने कहा, क्योंकि मैं हर दिन खुद को ये याद दिलाता हूं कि जिंदगी गिनने के लिए नहीं, जीने के लिए मिली है। और यही बात मैं आपसे भी कहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि 60 के बाद भी आप जवानों जैसी ताजगी महसूस करें, तो ये हंसी, ये सादगी और ये मन की शांति आपको बीमारियों से बहुत दूर ले जाएगी। अब एक आखिरी आदत बची है जो मेरी ताकत का असली स्तंभ है। अब बात करते हैं उस 5वीं आदत की जो मेरी पूरी जिंदगी की नींव बन गई है, और वो है हर दिन किसी न किसी की मदद करना, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के। मैं रोज सुबह मंदिर नहीं जाता, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग रास्ता पार नहीं कर पा रहा हो तो सबसे पहले दौड़कर हाथ पकड़ लेता हूं। अगर किसी नौजवान को कोई सलाह चाहिए तो उसे ध्यान से सुनता हूं और अपने अनुभव से कुछ कह देता हूं। कभी कभी मोहल्ले के बच्चों को साथ बिठाकर पुराने जमाने की कहानियां सुनाता हूं। वो हंसते हैं, सवाल पूछते हैं, और बदले में मुझे वो सुकून मिलता है जो दुनिया की कोई दवा नहीं दे सकती। कई लोग सोचते हैं कि सेवा सिर्फ पैसे से की जा सकती है, लेकिन असली सेवा वो होती है जो दिल से की जाए। एक मुस्कान देकर, एक बात सुनकर, या किसी को समय देकर। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आपका मन अपने दुखों से खुद ही ऊपर उठ जाता है, और ऐसा मन बीमार नहीं पड़ता। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है? मैं मुस्कुराकर कहता हूं, किसी की मदद करके देखो, शरीर खुद कहेगा, चलो फिर से जिएं। इन 5 आदतों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आज 92 का हूं, लेकिन मेरे अंदर वो भरोसा, वो ऊर्जा और वो मुस्कान है जो शायद किसी 30 साल के नौजवान में भी ना हो। मुझे याद है,
जब मैं 60 का था तो कुछ दोस्तों ने कहा था, अब तो आराम का समय है, अब बस बैठो और भगवान का नाम लो। लेकिन मैंने कहा, भगवान को तभी अच्छा लगता हूं जब मैं चलते फिरते, हंसते गाते और दूसरों की मदद करते हुए उनका नाम लूं। इसीलिए मैंने खुद से एक वादा किया कि मैं हर दिन कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा मन भी जिए और कोई और भी मुस्कुराए। देखिए, जिंदगी एक रेस नहीं है जिसे सबसे पहले पूरी करनी है। ये एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर कुछ सीखना, किसी को हंसाना और खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। अगर आप 60 या 70 पार कर चुके हैं और सोचते हैं कि अब बहुत देर हो गई, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। देर तब होती है जब हम मान लेते हैं कि कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन अगर आप आज तय करें कि आपको जीना है, सच में जीना है, तो आपकी उम्र सिर्फ एक नंबर रह जाएगी। आप चाहें तो आज से ही इन 5 आदतों को धीरे धीरे अपनाना शुरू कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा चलिए, सादा और ताजा खाना खाइए, खुद से रोज थोड़ी देर बातें कीजिए और किसी की मदद करके देखिए। फिर देखिए कैसे आपके अंदर की ऊर्जा खुद ब खुद लौट आती है। अगर आपके घर में कोई बूढ़ा सदस्य है जो उदास रहता है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि उम्र चाहे जितनी भी हो, इंसान की आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, बस उसे दोबारा जगाने की जरूरत होती है। और अगर आप खुद इस सफर पर चल रहे हैं तो मैं आपको सलाम करता हूं, क्योंकि असली ताकत वही है जो गिरने के बाद फिर से खड़ा कर दे। और ये ताकत आप में है। मैं आज भी गाड़ी चलाता हूं, जोर से हंसता हूं, अपना खाना खुद बनाता हूं, बच्चों को कहानियां सुनाता हूं और हफ्ते में 2 बार मंदिर के बाहर बैठकर लोगों को गर्म पानी और तुलसी की चाय पिलाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे जीना अच्छा लगता है और मैं चाहता हूं कि आपको भी अपनी जिंदगी से दोबारा प्यार हो जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो इसे किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप इस तरह की और बातें और कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपकी सेहत और मन दोनों को मजबूत बनाएं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके हर लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी दिल से और भी सच्चाई से आपके लिए नए वीडियो बनाते रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, उम्र चाहे कुछ भी हो, अगर मन जवान है तो जिंदगी हर दिन नई लगती है।